नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है घर जमाई। लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। प्रस्तुत है कहानी घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर एक महीने में उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सासी ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा क्यों तुम इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, ज़रा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरदन ने डोल लिया, कुएं से पानी भर लाया। उसे ज़ोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरदन थका मांदा छुदा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने दोगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक रोटी डाल दी जाए। यही है जहाँ आज 10 साल पहले उसे कितना आदर सत्कार होता था। सारे गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर अब सब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरदन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, पर अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़ों के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती,
लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरदन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरदन का बहुत दुलार करती। हरदन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे अब ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता, जैसे चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वे घाव न पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह उस दुलार में कहाँ था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनककर, रूठकर लेने में जो आनंद था, क्या वह इस भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांगकर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता की देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरदन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो। वह उसे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद ना आती। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ में उसे भी मरना पड़ता, तो उसे ज़रा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसे अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकलती जाती। कभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र में घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरदन तो उधर भूखा प्यासा, चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थीं। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए,
इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए हैं, यह नहीं समझते उनके 2,000 कब के उड़ चुके। सवा सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते पौने में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते तो उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रावधान था। वह भी उन्हीं शब्दों पर विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे घरवाले देखते थे। सच तो 2,000 रुपये में भी क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2,000 होते ही क्या हैं। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौच किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? क्या अब कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उठ बैठा, मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना कि मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता ना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा, अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो। उसके पीछे फिर कब करके भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विद्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हूँ। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहाँ डालियों पर बैठकर हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ की कच्ची बेरों और लिसेड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह ऊपर कौन चढ़ा हुआ है रे? उत्तर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई। मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला! ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांटकर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया।
देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले चुका, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी हैं बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, अब उसका मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया लाऊंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों की ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमार का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असहन न था। वही घर जिसने एक दिन वह विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन भाग। अब इन बच्चों को पालो, माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मात्र विहल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह न देखूंगा।